आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एनालिसिस, जो कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हमारा एग्जाम 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट था, तो हमने 4 फरवरी से 6 फरवरी तक एक बारीकियां से एनालिसिस किया था, बहुत बारीकी से। तो जब हमने 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम देने गए तो हमें बहुत सारे फायदे हुए। तो हम चाहते हैं कि ये फायदा जो हमने उठाया वो सभी बच्चे उठा लें। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जो जो चीज़ें हम बताएंगे वो एग्जाम में जरूर पूछी जा रही है, तो उसको आप लोग पढ़ कर जाना। ठीक, जैसे आपको रीजनिंग, अब जैसे रीजनिंग में आपको अब रीजनिंग में पहला नंबर नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 या से 5 क्वेश्चन आ रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग जरूर से जरूर रिवाइज करके जाना। और जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, अब जैसे ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन पढ़े हो तो आप वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब जैसे जो नॉन वर्बल रीजनिंग में, जैसे इसमें आता है पहले नंबर की जैसे आखिरी छुपी रहती है तो उसमें देखना रहता है। और जैसे एक इमेज से आ गया, मिरर इमेज से आ गया, इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा जाता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे तरीके से, जिसका आगे एग्जाम है, वो पढ़कर जाना। और जैसे आपका एनालॉजी हो गया, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन। अब क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आपको 4-5 वर्ड दे दिया, अब उसको आपको सीरियल वाइज सेट करना रहता है। तो इस तरीके को क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो ये सारे चैप्टर जैसे नॉन वर्बल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। एक चैप्टर और जो क्वेश्चन पूछा होता है 24/4 भाग इंटू 5 इंटू 2, इस तरीके का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये रीजनिंग में आपको 5 चैप्टर आपको रिवाइज करके जाना है। इससे आपका कम से कम नहीं तो 15 से 16 क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, एक चैप्टर और है नंबर सीरीज से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 6 चैप्टर आपको जरूर रिवाइज करके जाना। ये था रीजनिंग में अगर ये 6 चैप्टर आपने रिवाइज करके आगे जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, तो ये था रीजनिंग। अब इसी तरीके से मैथ में हमने एनालिसिस किया था, तो मैथ का आपको बताते हैं। अब मैथ में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत है, परसेंटेज जिससे बोला जाता है। प्रतिशत से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। जो प्रतिशत होता है उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, और ट्रेन, दिशा दूरी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, लाभ तथा हानि, लाभ और हानि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब औसत एक चैप्टर है, औसत से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मेंसुरेशन 3D इंटू 2D, जो मेंसुरेशन हो, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर ये 4-5 चैप्टर अगर आप मैथ में पढ़ के जाते हैं तब भी आप कम से कम 15-16 सवाल बना सकते हैं। तो आपको ये 5 चैप्टर रिवाइज करके, अगर आपका अगले तारीख का एग्जाम है तो ये सारे चैप्टर रिवाइज करके जाना, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ठीक, तो ये था मैथ में। अब इसी तरीके से आपको हिंदी हो गया। हिंदी में आपके पर्यायवाची,
हिंदी में पर्यायवाची 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्यायवाची से। उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो हिंदी में विलोम शब्द होता है उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद एक होता है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द या शुद्ध वाक्य। इससे कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको दे देगा या शुद्ध शब्द छांटिए या शुद्ध वाक्य, जैसे पैराग्राफ दे देगा उसमें पूछेगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें कौन सा शुद्ध है। इस तरीके से 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद मुहावरा, मुहावरा आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन मुहावरा से पूछा जा रहा है। उसके बाद 5 नंबर का आपका एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ आपका योजनाओं से पूछ रहा है, जो योजनाएं होती हैं उससे पूछ रहा है। तो आपको हिंदी में ये सभी चैप्टर, हाँ एक और आता है हिंदी में, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया, अब बीच में आपको फिल करना रहता है। तो इस तरीके से 2 या 3 क्वेश्चन, इधर कुछ शब्द लिखा है इधर कुछ शब्द, तो बीच में आपको वर्ड छाड़ना रहता है। तो इस तरीके से 2 या 3 क्वेश्चन। तो ये था हिंदी। हिंदी में अगर आपको ये 4-5 चैप्टर सही से रिवाइज करके हो जाएगा तो आप कम से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चन आसानी से खूब बना लोगे। ठीक, अब चलते हैं जीके जीएस, जिसमें सभी बच्चों को दिक्कत होती है। तो जीके जीएस में आपको 4 से 5 टॉपिक याद करके जाना है, उससे आपका 10-12 क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो चलिए जीएस, जीके जीएस। जीके जीएस में सबसे पहला जनगणना। जनगणना से आपका एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। 4 तारीख से 6 तारीख हर एक शिफ्ट अगर आप देखोगे तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, इससे भी आपका एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो आपको जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना। उसके बाद खेल आ गया। अब खेल में आपको पूछेगा, जैसे खेल में कोई शब्द दे दिया, अब उसके बाद 4 ऑप्शन दे, तो पूछता है ये शब्द किस खेल से संबंधित है। तो खेल से संबंधित शब्द या ट्रॉफी, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है जीके जीएस में। खेल में ये तो शब्द देगा, पूछेगा ये किस खेल से संबंधित, या ट्रॉफी दे देगा तो पूछेगा ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस में होता है वो होता है नृत्य। नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, नृत्य, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य हो गया, वाद्य। अब नृत्य में जैसे आपको एक नृत्य दे दिया, ये पूछा किस स्टेट, किस राज्य से संबंधित है। अब शास्त्रीय, जैसे शास्त्रीय नृत्य 6 होते हैं, अब उसमें से आपको पूछ लेगा, जैसे अब उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य दे दिया। ठीक, अब इसमें अब जैसे उड़ीसा से संबंधित बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति देख पूछ ले ये व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इस तरीके से। और वाद्य यंत्र, इन सभी से मिलाकर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा हर एक शिफ्ट में। हमने बहुत बारीकी से एनालिसिस किया था, तो 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो जीके जीएस में अगर ये 4-5 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पता होगा तो आप 9-10 नंबर बना लेंगे। अब इसके बाद 1-2 टॉपिक और हैं जो कि जीके जीएस में पूछे जाते हैं, जैसे कि हाँ 2-3 क्वेश्चन संविधान से पूछता है। अब संविधान में जैसे कि स्रोत जो हैं, संविधान में स्रोत कि जैसे मूल कर्तव्य दे दिया, ये किस देश से लिया है, तो जो स्रोत हैं इससे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपको आर्टिकल में अगर आपको 1 से 50 तक आर्टिकल पूछा गया, तो यहाँ तक इसी के बीच में 1 या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ रहा है। ठीक, तो आपको संविधान में ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हाँ इतिहास में, इतिहास में आपको युद्ध से पूछ रहा है, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत का, तो युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे टॉपिक आपको जीके जीएस में रिवाइज कर जाना, जिसका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो में हम थोड़ी बहुत जानकारी एसएससी जीडी एनालिसिस के बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।